उसके बाद फिर ये अन्य कुमत जो है, कोई चोरी करता है, डाके मारता है, किसी स्वार्थवश हिंसा कर देता है, ये पहचान है। अब आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचड़ी चढ़ी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए हैं। कहते हैं एक गब्बू डाकू था, उसका नाम था गब्बू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय। उसका फिक्स टाइम होता था, उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में। उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्बू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था। उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं। उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहाँ एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया। उस डाकू को वह बात समझ में आई कि जो ये पाप को इकट्ठा कर रहा हूँ, ये धन तो यही रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाएगा। मनुष्य जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश ही बुरे कर्म करने लग जाती है और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक बीड़ी ना छूटती हो वो किसके के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक बीड़ी नहीं छूटती है वही नहीं तो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्यागने होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग वचन हो उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए अपने गोली बंदूक लेकर, घोड़े गाड़ों पर चढ़ गए। जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकू अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तो दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से ले लो और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुड़वाऊंगा। डाकू वापस चले गई। सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा जो सत्संग कर रहा था धर्मशाला में रुका हुआ था, वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया, वहां द्वार खड़खड़ाया। रात को इस संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूँ। संत ने पूछा भी कौन है, इसी रात ने इमरजेंसी होगी तेरी, दिन में भी ले सकता था नाम तो सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का क्या मतलब हुआ तेरा, तू कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूँ, मेरा नाम गब्बू है, मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूँ। अब गब्बू नाम सुनते हो संत के भी पिंडी का पल्ला की कड़ा जा कसाई सुबह सुबह यूं मनमानत तेरी झाड़ा लेना आया तेरा ही, तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा
नाम तो खत तुझे उपदेश तो दे दूंगा, पर भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे। कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बन दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करे बेटा। अब सब उनकी बात का उसके वैसे हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो वो गब्बरू डाकू थाने में चला गया। अब गब्बरू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, कितना है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो जा बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूँ और तेरे थानेदार से मिलने आया हूँ। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ कांपने लग गया, बंदूक भी हाथ से छूट गई। वो बंदूक उसने ठा ली कि तुमने कम्मा मारना ये बात। तो बंदूक थोड़ी गाड़ी काट निकाल पेटी एक लो लको दी, उस तो दूर सामने थानेदार बैठा था कमरे में। तो कैसे आ गया? बोला जी मैं हूँ गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू करके थानेदार का गब्बू डाकू नो करे, कुकर आ गया, उसके पीछे आ गई, कसाई छाती पा गई, मारेगा भाई। तो कहने लगा जी, वो थानेदार नहीं बोल पाया, गति घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा भी वो कुर्सी पर उठा कर उस थानेदार के उस ऑफिस से कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया। और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि मैं आज किसी ने मारने मोड़ने नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होना आया हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया, वो कुर्सी में बैठा, गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा है कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूँ। मैंने रात ने एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालन। आज ये तारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालन। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा कि तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। और तो मैं ये आया हूँ कि मुझे अरेस्ट कर लो, और किधर जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे बेटा हम जेल में तो इसलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दे, आगे पाप ना करे। और तूने पहले ही समर्पण कर दिया, तू आज हृदय में तेरे जगह नहीं रही इस पाप की, जाओ हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, न कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा अच्छी बात बिगड़ी भाई है, मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं बोला, तो मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। बोला भी नहीं हम सजा नहीं देते, आप जाओ पीते देख लो साधु हो गया, कभी भी किसी आप नुकसान कर नहीं सकता। तो फिर संत के पास आया। संत ने सोचा आत्मा जी मैं थाने में गया था, गवर्नर तक आ जाऊंगा और मैंने सारी बात कह दी कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे सजा दे दो, चाहे मुझे सूली फांसी तोड़ दो, मैं अपने पापों को प्रायश्चित कराना चाहता हूँ। तो मैंने मुझे कह दिया बेटा जा तू, हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे, तू तो सजा किसलिए देते, सुधर जाए, और तो कोई सुधर गया, हम क्या सजा देंगे तुझे, तो वैसे संत बन गया। जब उस आत्मा की हिम्मत छिपड़ी लाचा बेटा ने नाम ले लेता। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं सत्संग आने से पुण्यात्माओं के शिखर जोड़ना अमल हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या बताते हैं? सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वे खुली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सतगुरु पशु मानुष कर डाले और सिद्धि दे के ब्रह्म विचारे, यानी अपनी ताकत शक्ति से वो उस पशु को, यानी मनुष्य के कर्म नहीं करता, जो डर के मारे बुराई करे, शराब पीए, उनको भी, उन पशु जैसे कर्म करने वालों को भी मनुष्य बना देता है और उसका कल्याण कर देता है। ऐसे सतगुरु के दरबार में कहते हैं निसंकोच और बार
बार जाना चाहिए।